Okay, so a very warm welcome to each one of you on Clara channel. In this video, we'll be discussing your 2018 question paper of chemistry. Now, instructions are very same कि आपके पास क्वेश्चन पेपर पहुंच के होएगा आपकी ऐप पर. आपको वहां से रिक्वेस्ट करी जाती है कि आप वो वाला पेपर पहले कंप्लीट करेंगे और फिर अपने सॉल्यूशंस को मेरी वीडियो के थ्रू चेक करेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट वन. It says that analysis show that FeO has non-stoichiometric composition with formula Fe 0.954. गिव रीजन. अब ऐसा तभी होता है जब उसमें क्या होता है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है, या हम ये बोल सकते हैं कि उसमें Fe2+ और Fe3+ की कॉम्पोजिशन मिक्स्ड है. तभी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ Fe2+ आयंस ने Fe3+ आयंस को मिक्सिंग कर दिया, तभी ये चीज होती है. नेक्स्ट, carbon monoxide and hydrogen gas react to give different products in presence of different catalysts. What ability of catalyst is shown by these reaction? It is selective in nature कि हर बार अगर आप कुछ और catalyst use कर रहे हो तो आपको कुछ और product मिलेगा. Next, write a coordination number and oxidation number of platinum in the complex. आपको दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है. PtEN2Cl2. ठीक है, सो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर उसने पूछा है और ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है. कोऑर्डिनेशन नंबर आपको ये बताना चाहिए जो डाइथाइलेमाइन है ये आपका बाइडेंडेट लिगेंड है, तो 4 यहाँ से आ जाएगा और 2 यहाँ से, तो 6 आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा. और ऑक्सीडेशन नंबर प्लैटिनम +2 या +4 में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ से आपके पास बाइडेंडेट वाले तो ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो क्लोरीन आपको +2 का चार्ज देगा. ठीक है, सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. Out of chlorobenzene and benzyl chloride, which one gets easily hydrolyzed by aqueous NaOH and why? So answer क्या आएगा? benzyl chloride होगा obviously. क्यों? क्योंकि वो एक आपका benzyl कार्बोकेटाइन बनाएगा. benzyl कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस से, hence answer is this, क्योंकि वो SN1 से जाएगा due to resonance. Next, give IUPAC name of the following. ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि फंक्शनल ग्रुप यहां से पास पड़े, सो यू गो विद दिस 1 2 3 4 एंड 5. तो 3 पे डाइमिथाइल है, पेंटेन 2 और. ठीक है, नेक्स्ट, calculate freezing point of solution containing 60 gram of glucose in 250 gram of water. तो इसमें तो सिंपली आप डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM लगाओगे, राइट. डेल्टा TF अभी निकाल लेते हैं हम. KF 1.86 दे रखा है, WD आपको कितना दे रखा है? 60 दे रखा है. MB आपका 180 होएगा इन 2000 अपॉन WA. 2.48 केल्विन आ जाएगा. ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि डेल्टा TF क्या होता है? TF नॉट माइनस TF इज डेल्टा TF की वैल्यू 2.48 डालो, TF नॉट की वैल्यू 273.15 डालो और TFS निकालना. सो ऑन कैलकुलेटिंग इट यू विल गेट टू बी 270.52. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ. इट सेज for the reaction 2N2O5 gas gives you 4NO2 plus O2 gas. The rate of formation is this. You need to calculate the rate of disappearance. अब दिखाते हैं वो कैसे करते हैं.
सो जो रेट होगा रिएक्शन का वो क्या आएगा, 1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी, या इसको क्या बोल सकते हो -N2O5/डेल्टा टी, 2 डेल्टा टी सॉरी। ठीक है, अब दोनों की वैल्यूज को बस इक्वल करोगे। 1/4 आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि NO2 का बनने का दे रखा है उसने 2.8 इंटू 10⁻³ -1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x। ठीक है, सो ऑन सॉल्विंग दिस आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या है, 1.4 इंटू 10⁻³ मोलर पर। क्लियर? नेक्स्ट, among the hydrides of group 15 elements who have the hydrides of group 15 का मतलब क्या हो गया, NH3PH3 वाला। तो पहले सारे लिख लेते हैं हम अपने पास। ये सारे, ठीक है। पहले आपसे पूछता है, देखो आंसर्स जो जनरली होने चाहिए वो ये दो और एक ये होगा कि अगर कहीं पे NH3 एक्सेप्शन बैठेगा। तो सबसे पहला कह रहा है लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, so it would be pH3. Next, maximum basic character, NH3. Next, highest bond angle, NH3. Next, maximum reducing character, BiH3, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतना ही आसानी से वो रिड्यूस करवा पाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, इट सेज कन्वर्ट इथेनॉल टू प्रोपेनॉन। जब इथेनॉल है और प्रोपेनॉन पे आना है, एक कार्बन इंक्रीज करना है, मतलब ग्रिग्नार्ड की तरफ चलोगी। सो क्वेश्चन नंबर है 9, आपके पास है CH3CHO। अगर ये भी शो कर देते आपको, CH3MgBr, सो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो CH3CHOH CH3 आ गया। इसको रिड्यूस कर दो PCC से, ऑक्सीडाइज करवा दो। ठीक है, सो CH3CO CH3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टॉलीन से बेंजोइक। ये तो एक स्टेप का हो गया, ये फर्स्ट हो गया। बी, टॉलीन से बेंजोइक, चाहो तो पहले बेंजोएट मतलब पोटेशियम बेंजोएट दिखा दो, फिर हाइड्रोलिसिस कर दो तो बेंजोइक बन जाएगा। एक स्टेप में भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अगले वाले पे आते हैं। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब क्यों भैया फ्रीडल क्राफ्ट नहीं करते हैं? क्योंकि जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो डीएक्टिवेटिंग होता है, और AlCl3 जो होगा वो आपके कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्डेड हो जाएगा और आपको एक सॉल्ट फॉर्मेशन दे देगा। नेक्स्ट, pK वैल्यू ऑफ 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ दिस बिकॉज ऑफ नाइट्रो का कौन सा ग्रुप होता है, -I ग्रुप। ठीक है, इस रीजन की वजह से। Complete and balance the following equations, so I'll write it down for you. You may have a look. ये A हो गया और ये B हो गया। जब आपसे बोल रहा है तो बैलेंसिंग जरूर करनी है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू 11th, measurement of osmotic pressure
Method is preferred for determination of molar masses of macromolecules such as protein and polymers. इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या बताएंगे कि वहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है. और जो उसकी मैग्नीट्यूड होगा, सबसे बात है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो लार्ज होगा इवन फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस. नेक्स्ट, एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होती है. Elevation of boiling point of 1 m KCl solution is nearly double than that of 1 m sugar solution, because वहां पे KCl आपको टूटता है अगर K plus plus Cl minus में, दो आपके number of particles आते हैं. Coming on to 12th, it's a numerical, so let me solve it for you. क्या बोल रहा है ये आपका 40 ग्राम है आपका हैविंग FCC स्ट्रक्चर, यानी कि Z की वैल्यू 4 हो गई. फिर इसके बाद आपको बता रहे कि 40 ग्राम है, हैज यूनिट लेंथ ऑफ दिस, सो 40 अपॉन यहाँ पे क्या करोगे, कितनी यूनिट लेंथ है, 400 पिकोमीटर बोल रहे हैं ना, तो 400 इंटू 10 की पावर -10 का क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर. ठीक है. सो ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट 4.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब आपसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो मोल्स निकालो 4/40 इंटू एवोगाड्रो नंबर. ठीक है. सो ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट 1.5 इंटू 10 की पावर 22. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जहां तक मुझे याद आ रहा है. नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, अगेन अ न्यूमेरिकल. सो ये तो आपका k इज इक्वल टू लॉग के वाले मतलब आर्हेनियस इक्वेशन से होगा ये तो. So question number 13. Let me read it first for you. A first order reaction is 50% completed in 40 minutes at 300 Kelvin and in 20 minutes at 320 Kelvin. Calculate activation energy of the reaction. बहुत बढ़िया, सुंदर लॉग की वैल्यूज भी दी, और क्या चाहिए, सिंपल फॉर्मूला पुट करो. सो कहने का क्या मतलब है, आपके पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, log K2 by K1 is equal to EA by R 1 by T1 minus T2. बस वैल्यूज पुट करनी है आपने. K2 आपका है, उसने हाफ लाइफ दे रखी है, 50% बोल रहे हैं ना, तो आप 0.693 करके निकालोगे. सो ये आपके पास आ जाएगा 0.693 बाय 20 और उसका आ जाएगा 0.693 बाय 40, क्योंकि K जो होता है वो आपका 0.693 बाय T हाफ होता है. EA की जो वैल्यू है यहाँ से कट जाएगा ना, तो 40/20 आ जाएगा. तो डायरेक्टली भी मैं पुट कर सकती हूँ आपके लिए, log 2 इज इक्वल टू EA आपको निकालना है अपॉन 2.303, R की वैल्यू 8.314, 1 बाय T1. टेम्परेचर भी उसने आपको दो दे रखे, 300 और 320. सो 1 बाय 300 माइनस 1 बाय 320. वैल्यू सॉल्व करो, EA का आंसर आ जाएगा. वो आपके पास आंसर आएगा कितना, 27663.8. ये एनर्जी है, सो जूल में आपकी एनर्जी जाएगी जूल पर मोल. अगर ज्यादा एनर्जी है तो किलो जूल में लिख लेना, दैट्स इट. 27.66 में आ जाएगा. नेक्स्ट पूरा सरफेस के ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. व्हाट हैपेंस व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ FeOH3 इज शेकन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ FeCl3 सॉल्यूशन. जब आप ऐसा कुछ करते हो तो क्या हो जाएगा, कोलॉइड बन जाएगा, पेप्टाइजेशन हो जाती है जब सेम चार्जेस के यूज होते हैं. persistent dialysis of colloidal solution is carried out. तो dialysis हमेशा coagulations होते हैं, particles होते हैं, वो एक जैसे आपके इकट्ठे हो जाते हैं. emulsion and centrifuge, तो आपका क्या होगा, demulsification हो जाएगा और जो compound हो जाएगा वो break हो जाएगा. Write a chemical reaction involved in process of extraction of gold and explain the role of NaCN and zinc. NaCN जो है वो तो एक आपका reducing agent की तरह कह लो या leaching agent की तरह कह लो, और लीचिंग एजेंट रादर, और जिंक आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा. और रही बात आपकी इक्वेशन की, दैट आई विल राइट इट फॉर यू.
plus 8Cn minus plus 2H2O plus O2 gives you 4Au Cn2 minus plus 4OH minus, फिर इसके बाद 2Au Cn2 minus plus zinc gives you 2Au plus ZnCN4 2 minus. Next, coming on to question number now 16. E naught value for Mn3 plus Mn2 plus couple is much more positive than that of this. तो इसका आंसर क्या आएगा? क्योंकि थर्ड आयोनाइजेशन इसके काफी हाई होती है क्योंकि आपका एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होता है. नेक्स्ट, आयरन हैज हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दैन दैट ऑफ कॉपर क्योंकि उतने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. स्कैंडियम 3+ इज कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन वेयर टाइटेनियम 3+ इज कलर्ड क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको स्कैंडियम 3+ में दिखेंगे जबकि वहां नहीं दिखते हैं. नेक्स्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ नहीं, पहले है आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल. सो कायरल मॉलिक्यूल आपको ए वाला दिखेगा क्योंकि बी वाले में आपके पास यहाँ मिरर इमेज बन रही है. ये वाली देखो ना, ये वाला जो है ना बेटा, ये वाला आपका ए कायरल होगा क्योंकि ये देखो ये वाली म्योइटी और ये वाली म्योइटी सेम है. ठीक है. नेक्स्ट, बी पार्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट इन क्लोरोबेंजीन is treated with methyl chloride in presence of sodium metal. क्या हो जाएगा ये तो फिटिक वुड्स फिटिक है, टॉलिन बन जाएगा. नेक्स्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन फॉर्म्ड बाय जब कौन 1 मिथाइल 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन अंडरगोज डीहाइड्रोहालोजिनेशन. तो ये वाला तो अपना बीआर छोड़ेगा, कार्बन इसने भी छोड़ना है इसने भी छोड़ना है, तो ज्यादा मेजर कौन होगा? इसके पास 3 है और इसके पास 2 है, तो ये वाला छोड़ेगा. उसने पूछा है मेजर, मैंने तो नहीं पूछा ना, तो आप दोनों ही बना दो सिर्फ. नेक्स्ट, question number 18. For that, I'll draw a flow chart. Okay, अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में? A, B, C are 3 non-cyclic functional isomers of carbonyl group. फंक्शनल है तो मतलब है कि इसमें क्या होगा कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप अलग अलग प्रेजेंट है. ठीक है. फिर साइक्लिक है और आपके पास C4 नॉन साइक्लिक है. ओके. और C4H8O है. जब O आ गया और डबल होता है, जब C4H8O है ना, और अगर फॉर्मूला एल्कीन और एक O एटम का होता है तो इसका मतलब है कि वो या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन. अंडरस्टूड है. ठीक है. सो आगे वो बोल रहा है आइसोमर ए एंड सी गिव टॉलरेंस टेस्ट. मतलब क्या है कि उसमें क्या होएगा? कीटोन होगा. कीटोन नहीं, एल्डिहाइड. ठीक है. अच्छा, देन इट सेज आइसोमर बी डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट. बी अगर टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है मतलब उसमें कीटोन है. फिर वो कह रहा है आगे बट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म, यानी कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म का मतलब उसमें ये वाला ग्रुप है, मतलब सेकंड पोजीशन पे है. फिर आइसोमर ए एंड बी ऑन रिडक्शन विद दिस गिव्स द सेम प्रोडक्ट डी, यानी कि इन सबका अगर करोगे तो आपके पास डी आ जाता है, वो डी होगा ये. सो कहने का मतलब क्या है कि वो क्लेमेंसन रिडक्शन करवा रहे हैं. सो कहने का मतलब हो गया कि ए और सी आपके पास एल्डिहाइड है. सो कहने का मतलब हो गया कि ए हो गया आपके पास CH3 CH2 CH2 CHO, बी हो गया आपके पास CH3 CO CH2 CH3, और डी तो यही हो गया, और जो सी होगा दैट इज CH3 C CH3 CH2
CHO. Moving on to now 19th question. रिएक्शंस दे रखे उसने कुछ, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो रहा है आपके पास, NaBH4 है। NaBH4 का मतलब क्या है, रिड्यूस करेगा लेकिन इसको नहीं करेगा, इसको करेगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, ठीक है। जब हाइड्रोलाइज करोगे तो मार्कोनी को फॉलो करेगा, CHOH CH3 आ जाएगा। जब आप इसको करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, C2H5I प्लस ये बेंजीन है सॉरी, तो यहाँ पे आपको फिनॉल। नेक्स्ट 20th, why is बिथिनल एडेड टू सोप, एंटीसेप्टिक बनाने के लिए। व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन थोड़ा सा आयोडीन डालना अल्कोहल में, बेसिकली आयोडीन सोल्यूट होता है और अल्कोहल सॉल्वेंट होता है। अमंग्स द फॉलोइंग व्हिच वन एक्ट्स एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, तो सोडियम बेंजोइट और एस्पार्टेम करेगा। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल ऑफ ईच। पहला बोल रहे हैं पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स वो होते हैं जिसके पास जो एक से ज्यादा यूनिट्स देते हैं, ठीक है, ऑन हाइड्रोलिसिस। डी नेचर प्रोटीन जो वो होते हैं जो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देते हैं, कब, जब सेकेंडरी और जो टर्शरी वाले जो लिंक्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय करे जाते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड जो आपकी बॉडी के लिए काफी जरूरी होते हैं और आपको अपनी डाइट में बार बार इसको इंक्लूड करना पड़ता है। राइट अ प्रोडक्ट्स व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विद कॉन्ग HNO3, तो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सैक्रिक एसिड दे देगा। इम्यूनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर, क्योंकि उसमें NH2 भी है तो वो अपना H+ गेन करके NH3+ बन जाएगा, COH अपना H+ लूज करके CO- करेगा, तो ज्वेटर आयन बन जाता है। राइट, वन डिफरेंस बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड, तो इसका आंसर क्या होगा, अल्फा हेलिक्स जो होता है वो रेगुलर कॉइलिंग की वजह से बनता है और जो बीटा प्लीटेड होता है वो ऑल पेप्टाइड चेंज होती है, वो साइड बाय साइड में लिंक होती है। राइट अ फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नेम दे रखा है उसने। Iron 3 hexacyanoferrate. So Fe4 FeCN6 3. Next, which type of isomerism is exhibited by the complex Cl और SO4 आपस में इंटरचेंज मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन। थर्ड, राइट अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस, करके देखोगे तो sp3d2 आ जाएगा और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से 4 आ जाएगा। चेक कर लेना, ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। अब ये ना मैं पूरी स्टोरी एक बार देख लेते क्या कहना चाह रही है। Shyam went to grocery shop to purchase some food item. The shopkeeper packed all items in polythene bags and gave it to Shyam. But Shyam refused to accept the polythene bags and asked the shopkeeper to pack the item in paper bag. फिर he informed the shopkeeper about a heavy penalty imposed by the government for using polythene bags. The shopkeeper promised that he would use paper bag in future. Write a value shown. Environmental concern है, खुद को पता है और डिलीजेंट है और अवेयरनेस है, ये सारी बातें आएंगी और क्या। पर अब तो ये सारी चीजें कट गई है। वाई डिड सय्यम रिफ्यूज टू यूज, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और बहुत टाइम लगाते हैं उसको ठीक होने में, ठीक है। व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, गिव एग्जांपल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब हो गया आपका एग्जांपल, तो पीएचपी भी हो गया, जो थोड़ा सा टाइम लेता है आपका, जो डिग्रेड कराया जा सकता है माइक्रोकाइनेसिस से। नेक्स्ट,
23rd, H3PO3 undergoes disproportionation reaction but H3PO4 does not. +3 से +4 आना उसके लिए ज़्यादा स्टेबल है, बट ऑपोजिट वाली चीज़ नहीं है. नेक्स्ट, when Cl2 reacts with excess of fluorine, ClF3 is formed and not FCl3. अरे क्योंकि फ्लोरीन जो है वो आपकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. डाईऑक्सीजन इज अ गैस विद सल्फर इज अ सॉलिड, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है जहां पे वो अपने आप को लिंक करवा सकता है. ठीक है, वो पॉलीएटॉमिक होता है. स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग यहीं पे बना देते. किस किस के पूछे उसने? XeF4, और HClO3, नेक्स्ट अगले पे आते हैं. When concentrated sulfuric acid was added to unknown salt present in test tube, brown gas was evolved. Brown gas अगर कुछ ना भी समझ में तो NO2 होती है. This gas intensified when copper turnings are added to this test tube. On cooling the gas it changed into colorless solid. Dimerize कर जगह N2O4 दे देगा. Write the structures. Next, decreasing order of the reducing character. HI सबसे ज्यादा होगा. नेक्स्ट पे आओ. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. तो यहाँ पे तो आपका XeF3 प्लस SbF6 माइनस बन जाएगा. नेक्स्ट 25th, आपको एक रिएक्शन दे रखा है और आपसे बोल रहा है राइट अ सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट EMF. Sn से Sn2 प्लस हो रहा है तो वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है. नेक्स्ट क्या है आपके पास? H प्लस है, सो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू H2. ये रिडक्शन हो रही है कैथोड पर. Sn प्लस 2H प्लस गिव्स यू Sn2 प्लस प्लस H2. ई सेल निकालेंगे सबसे पहले. तो ई नॉट निकाल लो. ई नॉट कैथोड माइनस ए नोट करोगे. कैथोड तो 0 होएगा. एनोड की उसने Sn की दे रखी है वैल्यू -0.14. तो कितना ले लोगे? 0.14. ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट सेल -0.05 एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. सो 0.14 माइनस 0.059 सॉरी 59 अपॉन एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 लॉग. प्रोडक्ट में कौन है? Sn2 प्लस. Sn2 प्लस की कितनी उसने वैल्यू दे रखी है? 0.004. और यहाँ पे 0.020 का स्क्वायर. So on solving this, you will get 0.11 volt. फिर आगे वो कह रहा है on the basis of E naught values, oxygen gas should be liberated at a node, but it is chlorine gas which is liberated in electrolysis of aqueous NaCl solution. तो लिखोगे over voltage of oxygen gas. Next कह रहा है conductivity of CH3COH decreases on dilution, तो number of ions per unit volume decreases. नेक्स्ट आपको एक अलग से रिएक्शन दिया है और वाला. पहले मैं बी पार्ट का बता देती हूँ. फ्यूल सेल वो होता है जिसमें हाइड्रोजन यूज होती है, एफिशिएंसी पोल्यूशन फ्री होता है और एफिशिएंसी ज्यादा होती है. तो मैं आपको इसका ए पार्ट करके दिखा देती हूँ.
ई नॉट सेल सबसे पहले तो निकालोगे, ई नॉट निकालना है आपके लिए। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। अच्छा, डेल्टा जी नॉट उसने दे रखा है कितना है, 43600 और माइनस में एन की वैल्यू 2 होगी, एफ की वैल्यू 96500 और ई नॉट निकालना है। सो ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, 0.226 वोल्ट। अब आगे पूछ रहा है ईएमएफ निकालो, ईएमएफ मतलब नॉर्मल ई सेल, तो वो कैसे निकालोगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ई सेल कितना होएगा, 0 पॉइंट, ये तुम्हें निकालना है, ई नॉट की वैल्यू आएगी ना 0.226 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट की वैल्यू क्या लोगे, H प्लस सी एल माइनस, दोनों चीजें आएगी और उसने वैल्यूज दोनों की दे रखी है 0.12 और 0.12 और रिएक्टेंट की क्या वैल्यू है H2, उसकी तो आएगी 1। सो ऑन सॉल्विंग दिस 0.344 आएगी, ये वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 26। आपको रिएक्शंस दे रखे हैं। सबसे पहली बात है, जब उसने आपको, एक सेकंड, मैंने कुछ मिस तो नहीं करा ना, ओके। तो सबसे पहले आपको कह रहा है कि आपके पास एनिलीन है, एनिलीन में जब आपने एसिटाइल एनहाइड्राइड डाला है, सो व्हाट यू गेट इज, मैंने कुछ मिस करा है क्या, एक सेकंड रुकना, अच्छा एक सेकंड रुको, एक सेकंड, सॉरी वो हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज हो गई। इट सेज, पहला है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, उसमें तो एक आपका कार्बन लेस होता है। नेक्स्ट है डाइजोटाइजेशन, डाइजोटाइजेशन में आपका एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। कैब्राइल थैलेमाइड इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एमाइन्स। नेक्स्ट, प्राइम CH3 2NH इज मोर बेसिक देन दिस, क्योंकि लोन पेयर है तो इजीली डोनेट कर सकता है। एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट आर मोर स्टेबल देन एलिफैटिक, क्योंकि उसका जो रेजोनेंस की वजह से उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है। अब है आपका एनिलीन वाला, तो उसका आंसर क्या आएगा, NHCOCH3। नेक्स्ट क्या आएगा, HCl हटा दो, नेक्स्ट इथेनॉल डाल रहे हो ना, तो इथेनॉल डालने पे क्या मिलेगा, सिंपली आपको बेंजीन मिल जाएगा। सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड एन डाइमेथाइल, तो आप क्या करोगे, एक प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन है और एक दूसरा वाला है, सो यू विल गो फॉर क्लोरोफॉर्म टेस्ट। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के बी वाला, तो आपके पास C6H5 सबसे ज्यादा होगा, दैट इज बेंजाइल एमाइन, फिर आपके पास एन मिथाइल बेंजाइल एमाइन होगा और फिर आपके पास इथेन एमाइन होगा, ठीक है। अब इससे आपका ये वाला पेपर खत्म होता है, आपका 2018 वाला। कोई अगर आपको डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। Thank you so much and all the best for your papers. Bye bye.